नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। जैक ने घोषित किया पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा की तिथि। झारखंड में 1 साल बाद पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के लिए आकलन परीक्षा का आयोजन 30 जुलाई को होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एग्जाम का कार्यक्रम जारी कर दिया है। एग्जाम कार्यक्रम जारी करने के साथ परीक्षा के पैटर्न में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। यह महत्वपूर्ण बदलाव है। झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए पहली बार आकलन परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए झारखंड के 43,000 प्रशिक्षित पारा शिक्षकों ने आवेदन फॉर्म जमा किया है। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से यह परीक्षा 30 जुलाई को ली जाएगी। पहली बार ली जाने वाली इस आकलन परीक्षा में वैसे प्रशिक्षित पारा शिक्षक बैठेंगे जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल नहीं हुए हैं। झारखंड में 25-26 जून को भारी बारिश की संभावना। मौसम केंद्र के अनुसार रविवार और सोमवार यानी 25 और 26 जून को झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में रविवार 25 जून को बारिश हो सकती है। 26 जून को दक्षिण और मध्य झारखंड के साथ साथ उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी भारी बारिश का अनुमान है। बारिश के बाद अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। बता दें कि झारखंड में भीषण गर्मी के बाद मानसून की एंट्री करने के बाद से ही जिलों के तापमान में गिरावट आई है। लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। हर रोज कई इलाकों में भी बारिश हो रही है। 27 जून को पीएम मोदी करेंगे रांची पटना वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन। झारखंड की राजधानी रांची से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का 27 जून को उद्घाटन होना तय है। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन रांची स्टेशन में हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। ट्रेन रवानगी के पहले दिन राजधानी के रांची के रेल मंडल प्रशासन 10 स्कूली बच्चों को फ्री में सफर कराएगा। खबरों को माने तो 7वीं से 10वीं के बच्चों के बीच चयन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें पेंटिंग, कविता व निबंध प्रतियोगिता कराई जाएगी। चयनित बच्चों के साथ 2 शिक्षक भी शामिल होंगे। खबरों को माने तो लगातार लगभग 1 सप्ताह से ट्रेन के उद्घाटन समारोह होने की सूचना मीडिया में चल रही है। देश की पहली ओमिक्रॉन स्पेसिफिक बूस्टर वैक्सीन हुई लॉन्च। केंद्र सरकार ने शनिवार को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए बूस्टर वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जेनोवा की ओर से स्वदेशी प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई स्पेसिफिक बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक OM को लॉन्च किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का कहना है कि भारत की पहली mRNA वैक्सीन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी DBT और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के फंडिंग सपोर्ट के साथ विकसित की गई है। वैक्सीन को हाल ही में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई थी। कहा गया है कि इन्हें इस बात पर बहुत गर्व हो रहा है कि DBT एक बार फिर अपने मिशन को पूरा कर रहा है। बता दें कि जेमोवैक OM भारतीय कोविड-19 वैक्सीन के त्वरित विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के तहत DBT और BIRAC की ओर से लागू मिशन कोविड सुरक्षा के सपोर्ट से विकसित 5वां टीका है। नवोदय विद्यालय में 7,500 से अधिक पदों पर निकली वैकेंसी। नौकरी की तलाश करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। नवोदय विद्यालय समिति ने 7,500 से ज़्यादा पद पर भर्ती निकाली हैं। इसके लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन का स्टेप्स ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाएगा। भर्ती के लिए भर्ती के जरिए 9 टीचिंग और टीचिंग के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। हालांकि अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। भर्ती के लिए आवेदन की आयु सीमा अलग अलग है। ऐसे में आयु सीमा से जुड़ी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर
चेक की जा सकती है। साथ ही नोटिफिकेशन में संबंधित पदों से जुड़ी आयु सीमा की डिटेल्स दी गई है। माना जा रहा है कि भर्ती के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा, जिसके बाद अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। भारत की जीडीपी पर एल नीनो का हो सकता है बुरा असर। नोमुरा को आशंका है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर कम होकर 6% से नीचे आ सकती है, जो पिछले वित्त वर्ष के दौरान 7% से ऊपर रही थी। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट 5.9% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.2% की दर से वृद्धि की थी। अभी लगभग पूरा देश गर्मियों से परेशान है और मानसून की फुहारों का इंतजार कर रहा है। मानसून इस साल समय से देर हो चुका है। दरअसल इसी देरी की वजह एल नीनो फैक्टर है। इसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इस एल नीनो का असर सिर्फ मौसम तक ही नहीं सीमित रहने वाला है, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचती है। इस बार तो भारत को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंताजनक स्थिति उभर रही है। राहत की बात यह है कि महंगाई के मोर्चे पर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। जेपीएससी ने निकाली खाद्य सुरक्षा अधिकारी और सीडीपीओ पदों पर नौकरियां। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने फूड सेफ्टी ऑफिसर और बाल विकास परियोजना अधिकारी के पदों पर भर्ती निकाली है। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद पर 56 और बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर 64 वैकेंसी हैं। दोनों भर्तियों के लिए 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जुलाई और बाल विकास परियोजना अधिकारी भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 जुलाई 2023 है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर करना होगा। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर हुई 1653। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 55 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,49,93,872 हो गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1712 से घटकर 1653 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में कोविड-19 से एक और मरीज की मौत के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5,31,903 हो गई है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% दर्ज की गई है। देश में अभी तक कुल 4,44,60,316 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.18% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 2,20,67,36,190 खुराक दी जा चुकी है। 2028 तक भारत होगा सबसे अधिक डेटा यूज करने वाला देश। भारत में भी डाटा की खपत ज़्यादा होती है। अब एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2028 तक भारतीय हर महीने हर यूजर लगभग 26 GB डेटा की खपत करेंगे, जो दुनिया में सबसे अधिक होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे विकसित बाजारों से भी आगे होगा। भारत का ज़्यादा ऑनलाइन रखने के लिए सस्ते रेट हैं। रेट 5G नेटवर्क की ग्रोथ और अफोर्डेबल स्मार्टफोन की उपलब्धि का काम करेंगे। एक रिपोर्ट में की गए पूर्वानुमान के अनुसार 5G भारत में तेज ग्रोथ के लिए तैयार है, जो दुनिया में सबसे बड़े ग्रोथ में से एक है, क्योंकि देश में ग्राहकों की संख्या 2022 के अंत तक 20 मिलियन से बढ़कर 2028 के अंत तक 700 मिलियन तक हो जाएगी।
इससे भारत में दुनिया भर में 5G ग्राहकों के लिए दूसरा सबसे बड़ा सिंगल मार्केट बन जाएगा, जबकि चीन 1310 मिलियन यूनिट के साथ सबसे बड़ा मार्केट होगा। गूगल भारत में करेगा $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। दिग्गज टेक कंपनी गूगल भारत के डिजिटलाइजेशन में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से कहा कि यह एक ऐसा कदम है जो फिनटेक के मामले पर भारत की लीडरशिप को एक पहचान देने का काम करेगा और भारत सहित अमेरिका और दुनिया भर में छोटे बड़े बिजनेस को आगे ले जाने में मदद भी करेगा। सुंदर पिचाई ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में गूगल का वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने का ऐलान भी किया। अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मिलना सम्मान की बात थी। पिचाई ने कहा, हमने प्रधानमंत्री के साथ साझा किया कि गूगल भारत के डिजिटलीकरण कोष में $10 बिलियन का निवेश कर रहा है।